बैठता है लड़का, उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है, वो जीशान के ज़माने का स्टूडेंट है, वो सिस्टम लिमिटेड में जितने 5 के साथ काम किया। उसने कहा सर मैं इसकी थ्योरी पढ़ी है लर्निंग, उसने उसका एक साइंस का नाम भी दे दिया, वो इतना मुश्किल नाम था कि मुझे याद ही नहीं रहा, कि जो टीचिंग के कॉन्सेप्ट क्रिएट करती है, वो ये कहती है कि अल्टीमेट पर्सनलाइजेशन इज नो सच थिंग, इट इज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड कि नो सच थिंग। मैंने कहा आसिफ भाई ऐसी बात रिपीट कीजिएगा। वो कहने लगा आसिफ, उसने एक चीज का नाम दिया कि वो एक साइंस है जो किस तरह बेहतर स्टूडेंट को समझाया जाए वो आपको सिखाती है। वो साइंस ये कहती है कि देयर इज नो सच थिंग एज अल्टीमेट पर्सनलाइजेशन, यानी हर स्टूडेंट के लिए अलग। मैंने कहा आसिफ ये स्टेटमेंट पुराना स्टेटमेंट है, अगर कासिम नहीं पढ़ा रहा और एआई पढ़ा रही है तो फिर अल्टीमेट पर्सनलाइजेशन हो सकता है। फिर मैं रिपीट करूंगा सर, मेरा इसी बात पे जो आपने पीछे 50,000 वाली बात की थी, हाँ। मैं उसी पे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, मेरा सजेशन लॉन्ग रनिंग सजेशन है, मैं नो पहले एक्सप्लेनेशन। भी दे चुका हूँ, दोबारा यही दोबारा बात बोलो। हाँ, कि ह्यूमन इंटरेक्शन ना थोड़ी सी हम कम करें। मतलब सर जो है ना बच्चों को नहीं पढ़ाए या कम पढ़ाए, फिर बोलो। सर बच्चों को नहीं पढ़ाए या कम पढ़ाए, सर पढ़ाए यही को, ये कहे कासिम की पढ़ाई कम कर, और ये पढ़ाए एआई को। मतलब ये बोर्ड पे काम कर रहे हो कि यार नहीं कैसे वो अगला स्टेप है ना, हम अभी शुरू की इटरेशंस में कर रहे हैं, एकदम सब नहीं कर पाएंगे और इतना लंबा प्रोजेक्ट हो जाएगा वो कभी भी नहीं बनेगा। पहले सेल्फ साइट लॉन्च कर रहे हैं, एटलीस्ट वो इम्प्लीमेंटेशन क्या है। देखा पहला इटरेशन क्या है, वेबसाइट बनाएंगे। दूसरा इटरेशन है एक सिंपल सा बॉट जो कि 1-8 महीने में बन जाए, 2 महीने में। अच्छा ये मैंने गलतियां खुद बहुत की हैं, वो मैं इतना शौक जोश में आया था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है कि वो मेरे हाथ से निकल जाता है। ये हम हर एक करता है ये गलती। अच्छा तो थ्योरेटिकली आपकी बात बिल्कुल सही है, अब सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की बात है कि कौन कर रही है बाद में। अंडा मुर्गी का मसला, अंडा पहले या मुर्गी पहले, थ्योरेटिकल की बात सही है। अच्छा तुम समझ रही हो मेरी बात? अच्छा मैं क्या कह रहा हूं, अब वो बच्चा आया, उसने फिर एक और लड़का था वहां पे, उसको भी बहुत एक्सपीरियंस है, वो ये कह रहा है सर बहुत आसान तरीका है, आप सिर्फ 5 कैटेगरी बनाए। मैंने कहा बेटा ये बताओ क्या है, 5 कैटेगरी में भी प्रॉब्लम है। फिर आसिफ ने कहा सर कुछ भी नहीं है, 2 कैटेगरी होनी चाहिए, बिगनर और एडवांस। मैंने कहा हम जब शुरू में क्लासें पढ़ाना शुरू की थी तो हम यही करते थे, मोबाइल की क्लास, बिगनर की क्लास, इंटरमीडिएट क्लास और एडवांस की क्लास पढ़ाते थे। मगर हमने थोड़ी देर बाद पता लगा कि यहाँ पे जो कहना नहीं चाहिए, जो मास्टर्स भी करके आए हैं कंप्यूटर साइंस में, उनका भी बिगनर से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो हमने फिर एक ही कर दी कि पागल, हमने इससे 5 सेक्शन बना रहे हैं। अच्छा इंग्लिश और उर्दू के सेक्शन और 5 के सेक्शन जो इसमें होता है 10 सेक्शन बन जाएंगे। तो कहना 2 रख लेना सर। अच्छा मैं सारी बातें क्यों बता रहा हूं, आप बनना तो एंड रिजल्ट देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। जो चीज बन जाएगी ना तो आपको पता होना चाहिए क्यों बनी। असली चीज प्रोसेस है, असली चीज एंड रिजल्ट नहीं है। अच्छा वहां पे ये बात हुई। फिर मानिए ने एक सवाल पूछा साहब आदमी पूछा, आप ये कह रहे हैं, अच्छा मैंने ये फैसला किया कि पर्सनलाइजेशन इज टू कॉम्प्लिकेटेड, हम बगैर पर्सनलाइजेशन के एक सुपर रिपोजिटरी पहले तो बनाए ना, उसमें क्या हो कि जूम से पढ़ा रहे हो और इंटरेक्शन हो रहा है उसका एआई से, जो उससे को सवाल देके सिखा रहा है। उससे क्या फायदा होगा, हमारी क्वालिटी फौरन ही क्लास में इंप्रूव कर जाएगी कि हम आन के यहाँ कह गए नगम भाई टीचर के पास नाम होगा, नगम ने इंटरेक्शन नहीं किया, तो नगम भाई को फौरन टीचर कह गए नगम भाई आपने इंटरेक्शन क्यों नहीं किया, आप जाए घर से 3 साल जरूर कर लीजिएगा। हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन होगी डीप लर्निंग के बराबर होगी, हाँ जो उन्होंने इंटीग्रेट किया था। अच्छा तो ठीक है, नहीं मैंने हाँ कह दिया बगैर मुझे डीप लर्निंग कहाँ तक। डीप लर्निंग वालों ने अपनी जो नोटबुक है उसमें वीडियो नहीं उसमें बॉट है ना वो नहीं, उसको तो वो इतनी एडवांस नहीं है, डीप लर्निंग की अभी वीक है।
क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, नीचे बॉट बना दिया उससे। और वो मेरे हिसाब से वो यही यूज कर रहा है, हाँ, वो और कुछ कर ही नहीं रहा। जेमिनी यूज कर रहे हैं वो भी। नहीं, वो जमनाई भी यूज कर रहा है, मगर वो इतना कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि वो इंटरेक्शन तो कोई है नहीं ना। बस वो पाइथन फोकस्ड है, हाँ। मतलब नहीं, वो सिर्फ आप उससे सवाल करें तो वो जवाब देगा। हम तो उल्टा कह रहे हैं, बॉट आपसे सवाल कर रहा है। हाँ, इस दोनों में फर्क है ना। सही है। अच्छा, तो वो अभी बहुत वीक है जो डीप लर्निंग वाला। तो अब मैंने वानिया ने कहा कि जो पहले हो रहा था आप मैनुअल कर लेते थे, अब यहाँ आपने AI कर लिया, तो उससे क्या फायदा हुआ? आपने इतनी जान लगा के, तो मैं तो करके मैं आ गया। ट्रैकिंग का टाइम जो बच गया ना। नहीं, ये मैंने हर बंदे को इंडिविजुअल रिस्पांस दे नहीं सकते थे ना। हाँ। अभी हमारी 500 लोगों की क्लास होती है और हाँ। ट्रैकिंग वाले मैकेनिज्म पे हाँ, हम ट्रैक कर रहे हैं ना उसकी परफॉर्मेंस। अभी एक क्लास में 500 लोग होते हैं, वो चैट भर देते हैं हाँ। और हम रिस्पांस नहीं कर पाते। हालांकि 2 3 4 लोग बढ़ा जाते हैं, हाँ। लेकिन रिस्पांस नहीं कर पाते इतने सारे लोगों को। हाँ, हाँ बेटा। समझिए क्या कह रहे हैं? बताओ। हमारे पास एक सवाल रिपीट कर रहा हूँ ना, मुझे एक मिनट बोलिए। अच्छा, हमारे पास एक मास्टर रेपो है। मास्टर रेपो से मुराद है जो जो कंटेंट हमें डिलीवर करना है। अब स्टूडेंट आता है, अपना लर्निंग पाथ चूज करता है और स्टार्ट कर देता है लर्निंग, सही है। अब स्टूडेंट जो लर्निंग कर रहा है, क्योंकि हम पर्सनलाइज लेवल पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब सबकी अलग अलग रेपो बन रही है और उन रेपो पर उनका कंटेंट जो है वो इंडेक्स होता हुआ जा रहा है। अब सपोज 3 स्टूडेंट है, 3 इंटू स्टूडेंट्स की मतलब 3 रेपो और 3 रेपो पे एक लर्निंग पाथ उनका बनता हुआ जा रहा है और उसका कोई ना कोई रिजल्ट। अब सवाल ये आता है, ये हो गया हमारा ट्रैकिंग सिस्टम। AI किस तरीके से काम कर रहा है, यही तो सारा ट्रैकिंग सिस्टम है। ट्रैकिंग सिस्टम क्या है कि हमारे पास जो स्टूडेंट एनरोल है उसकी रेपो पे हम मॉनिटर कर रहे हैं और जो जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उस पर हमने चेरी पिक का ऑप्शन लगाया हुआ है कि वो जो जो चीज़ों को क्लिक करता रहता है या उस पर इंटरेक्शन करता रहता है, हमारे पास रिजल्ट वहाँ से ट्रिगर होता रहता है कि ये स्टूडेंट की ये प्रोग्रेस है, ये स्टूडेंट की प्रोग्रेस। फिर जो डेटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा था उस पर हमने ये सेट लगाया हुआ था कि वो डेटे को कोई ना कोई बेच होगा, मतलब जो आवरली चलेगा, हर वक्त तो नहीं चेक कर रहा होगा। ये सपोज करें डे एंड पे चल रहा होगा या 6 आवर्स के गैप पे चल रहा होगा, तो वो कैलकुलेट करेगा उस डेटे के ऊपर और या तो उसी वक्त इंटेक्शन के ऊपर ही जवाब दे सकता है वो, या तो जो उसका टाइम हमने लगाया हुआ है, बेच प्रोसेसिंग लगाई हुई है, उस प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा उसके पास है, ये सब रेपो के लिंक्स उसके पास तो मौजूद है ना, कि अगर मेरे पास 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट्स की रेपो के लिंक मौजूद है, तो तीनों लिंक का जो भी उसका इंटरेक्शन हमने उसको सेट करा हुआ है, जो जो डेटा पॉइंट्स हमने उस पर मैपिंग करे हुए हैं, उसके बिहाफ पे जो उसने डिसीजन लिया उसको वो ट्रिगर कर दिया। और ट्रिगर नोटिफिकेशन की सूरत में भी हो सकता है, एक जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन की नहीं भी हो सकता है, वार्निंग भी हो सकता है, मैसेज भी जा सकता है, व्हाट्सएप मैसेज नोटिफिकेशन अभी फिलहाल व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ट्रिगर हो रहा है। अच्छा, एक बात सीखी मैंने, देखें अभी तो मैंने कहा था एक नया लफ्ज सीखा था, 2 लफ्ज सीखे थे मैंने अभी तक। अच्छा, विकेबलरी याद रखना। डिजाइन पैटर्न जो होता है ना, वो क्या होता है कि एक ऐसा नाम होता है जिसको सुन के, अच्छा जो लोग मजहब के बारे में पढ़े हुए हैं, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि ये चीज़ बिदअत है, अच्छा क्योंकि देवबंदी बरेलवी के दरम्यान में ये बड़ी चढ़ा है बिदअत पे, अच्छा वो एक तरह से डिजाइन पैटर्न है। क्या है, उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगी ये बात क्या है। इसी तरह मैंने अभी तक 2 लफ्ज किए, एक मैंने तीसरा लफ्ज सीख लिया। क्या पहला मैंने लफ्ज क्या सीखा था? लर्निंग पाथ। दूसरा लफ्ज क्या सीखा था? इंटरेक्शंस। और तीसरा लफ्ज सीखा ट्रैकिंग। मैंने बानियों को इस तरह जवाब दी तो मैंने मुंह को कर दिया था आपने जब कहा, तो फिर मैं 2 मिनट सोचा कि मैं थोड़ी ट्रेनिंग मार दी है, मैंने वोकैबुलरी डेवलप नहीं की थी। मैंने कहा था हम देख रहे हैं ना कि उससे सवाल पूछ रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, मगर उसका इंटरेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रैक करना। कि अमीन जब आए क्लास में, ऑनलाइन क्लास में भी जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा और ऑन साइड में भी जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। ये कहा ये 5 लोग इनको मैसेज भेजो, कभी साले तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, हम ये चीज भी कर देंगे कि वही करना वो इंटरेक्ट कर सकता है बॉट से। हाँ। मतलब हमारा बॉट अभी देखिए डीप लर्निंग को हम पहले ही बीट कर रहे हैं, हाँ। कि हम एडवांस चीजें दे रहे हैं। हाँ। उसके बाद ना डीप लर्निंग व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, हाँ। और जो अवेलेबल है यानी लर्निंग हमारा कंप्यूटर नहीं है। नहीं, जो अवेलेबल है मेटा यानी AI, वैसे वो प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लग ऐसी का। जो मेटा AI अवेलेबल है वो प्रोग्रामिंग फोकस नहीं है। हाँ। हमारा जो है ना व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल होगा। मैं व्हाट्सएप
इसलिए भी कह रहा हूँ व्हाट्सएप नोटिफिकेशन नहीं, हाँ मैसेज, आप मैसेज में व्हाट्सएप से डिस्कस करो। अभी लोग ग्रुप में पूछते हैं यार ये मसला है, ये अच्छा मसला है। ये कल कह रहे हैं उनके 2 वे नोटिफिकेशन है। नहीं ये समझ रहे हैं, मैं ये कह रहा इन्होंने हूँ बड़ी chat आखिरी है। बात की है, गहरी बात की, मैंने इसका सोचा नहीं था। मैं कह रहा हूँ चैट है। चैट है। मैं इसको दूसरी तरीके से कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 2 वे नोटिफिकेशन क्या है कि एआई नोटिफाई कर रहा है स्टूडेंट्स को, फिर जो स्टूडेंट बात कर रहा है वो नोटिफाई हो रहा है एआई को। हाँ हाँ हाँ। हाँ इसको ये नाम दे सकते हैं। मैंने ये कह रहा है कि व्हाट्सएप में उसको मैसेज भेज के ट्रैक करेंगे ना, कभी तुम इतनी पढ़ाई की मतलब ट्रैक हो रहा है। अब वो यही से बात तुम्हें तो फालतू बातें ही नहीं है। क्वेश्चन एक्सेट्रा, हैं? और हमारी कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ सर्वर की कॉस्ट है। अच्छा आगे कोई की कॉस्ट भी नहीं आई। अच्छा अब तो हमने एक और लफ्ज सीखा